हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके एस्टेट पेडागोगी और आपके पीजीटी साइकोलॉजी में हर बार क्वेश्चंस आते हैं और हर बार कुछ ना कुछ इसमें अलग हटके हुए पूछते हैं। तो इसमें हम इकोलॉजिकल और कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें हम दो राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा है ब्रोन फेनब्रेनर और साथ में हम पढ़ेंगे हमारा साथ में हम दुर्गानंद सिन्हा के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में अपने पॉइंट्स बताए हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन फेनब्रेनर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मेसो सिस्टम के बारे में पूछा जाता है आपसे, माइक्रो सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो बच्चे का जो विकास है उसके कौन से एरिया के अंतर्गत आता है। जैसे जिसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि उसका स्कूल, उसका आस पड़ोस, उसका परिवार और साथ में दे देंगे वो आपको कानून। तो उसमें से आपको इनको अलग अलग करना होता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपका मेसो सिस्टम के अंतर्गत आता है या फिर माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट ही इस चीज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आप आए और आप देखते उसको पहचान जाए कि हाँ इसके अंदर मुझे ये ऑप्शन डालना है। अगर आप में से किसी की भी कुछ क्यूरीज होती है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं कि हमारे इस कॉन्सेप्ट में हमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे इस बारे में दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हमारे ब्रान फेनब्रेनर के बारे में। इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी वो उन्होंने 5 भागों में डिवाइड कर दी थी। फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम, सेकेंड इज मेसो सिस्टम, थर्ड एक्सो सिस्टम, फोर्थ मैक्रो सिस्टम और फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम। अब तक आपने क्वेश्चन देखे हैं कि माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम में से आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका जो एस्टेट का लेवल है वो डीप होता जा रहा है तो वहाँ से मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम को करना भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या पता किस में से आपको क्वेश्चन पूछ ले। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ब्रेन फेनब्रेनर ने अपने डेवलपमेंट में कितने सिस्टम्स की बात की है। तो इन्होंने कुल मिलाकर 5 सिस्टम की बात की है। फर्स्ट माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो आप लोगों को इसकी सीरीज भी याद करनी है, इनके नाम भी याद करने हैं। तो बिल्कुल लंबा चौड़ा ना करके इसको हम टू द पॉइंट जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे कि माइक्रो सिस्टम क्या होता है, मेसो सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने परिवार में रहता है, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहन से, दादा दादी से घुल मिल जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, अपने सोसाइटी में जाता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, वहाँ पर वो अपने दोस्त बनाता है, यानी कि पीयर ग्रुप्स बनाता है। जिस एज का बच्चा वो है उसी एज के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे का सप्लीमेंट ढूंढता है कि मैं इसके साथ खेलने लग जाता हूँ। साथ में कि हम क्या करें, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको स्कूल में भेज देंगे। स्कूल भी क्या है, हमारे आसपास का जो एरिया है हम उसी स्कूल में उसको डालेंगे। तो क्या है कि जो उसका परिवार है, जो उसका स्कूल है, जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं और जो उसके नाइबर्स हैं, ये आपके किस में आएंगे, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत ये सिस्टम आपके सारे आएंगे कि जिसमें बच्चे का विकास होता है और जब वो आपके आसपास रहता है तो क्या कहलाएगा, वो माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेसो सिस्टम। अगर हम जनरली बात करें कि मेसो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब जहाँ पर दो चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, मैच बन जाता है कि ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, यानी कि एक मिलना कहलाते हैं जिसको। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चा है खुद अपने परिवार में रहता है, जब उसके दोस्त बन जाते हैं तो अपने उसके दोस्त के पेरेंट्स बन जाते हैं। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने दोस्त, जो बेटा है, जो भी बेटी है, जो भी बच्चा है उसके पेरेंट्स से मिलने आते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, उनकी मैच होता है, यानी कि उनकी एक दोस्ती होती है। ऐसे ही जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ के टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते हैं, पीटीएम रखते हैं, और जो पीटीएम होती है वहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हमारा अच्छा जो संबंध होता है, जिसमें सौहार्द संबंध, रैपिड एस्टेब्लिश जिसको बोला जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे के टीचर में क्या हो गया, एक मेसो सिस्टम पनप गया है कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे के टीचर्स को जान पहचान लिया है। जो भी बच्चे के बारे में प्रॉब्लम्स होती है वो उनको सोल्व यहाँ से कर लेता है। तो देखिए मेसो कि एक सिस्टम से निकलकर जब वो दूसरे सिस्टम में जाता है और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं
यानी कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स अथॉरिटी हैं और वहाँ पर उसके टीचर्स अथॉरिटीज रखते हैं, तो इन दोनों का जो मिलाप हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? मेसो सिस्टम। सिंपल सी बात है। एक्सो सिस्टम, अब ये देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चों के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने उस इन्वायरमेंट को छोड़कर वो दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर अपना नया स्कूल ढूंढते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और रहने के लिए भी उसका अलग से इन्वायरमेंट वो ढूंढते हैं। तो वहाँ पर वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सो सिस्टम। कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा कभी गया नहीं है और जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, जब वह इस इन्वायरमेंट से बाहर निकल कर यानी कि एक्सो सिस्टम में जाता है, तो वहाँ पर वो कैसे एडजस्ट करता है। क्लियर है? माइक्रो क्या है? उसके आसपास का एरिया, उसका परिवार, उसका स्कूल, उसके नाइबर्स, उसके पीयर ग्रुप्स। मेसो जब उसके पीयर ग्रुप्स का उसके फैमिली के साथ और जब टीचर्स का उसकी फैमिली के साथ क्या है, एक मैच बन जाता है, एक मिलाप हो जाता है, तो उसका क्या बोलते हैं? मेसो सिस्टम बोला जाता है। और जब इन दोनों के बाद जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर क्या होता है? पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो अपने एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं। तो वहाँ पर वो कैसे एडजस्ट करते हैं? नए टीचर्स के साथ, नया माहौल, नया रहने का स्थान, तो क्या है? एक्सो सिस्टम। ट्रांसफ़र का इसमें एक वर्ड आएगा कि ट्रांसफ़र जब हो जाती है तब वो किस इन्वायरमेंट में जाता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सो सिस्टम। फोर्थ वन इज मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? एक बड़ा भाग, यानी कि विस्तृत रूप से खुला हुआ। देखिए माइक्रो छोटा है, जो सीमित है, जो उसके आसपास का है, लेकिन माइक्रो, अब देखिए इतना एरिया जो उसका बढ़ गया है, यहाँ क्या आ गया है? मैक्रो सिस्टम आ गया है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो कस्टम हैं, जो लॉ है, कानून है, पहनावा है, ये सब क्या जाएगा? मैक्रो सिस्टम के अंदर जाएगा। कि जिससे बच्चा कभी मिला नहीं है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि मेरे समाज में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, उस सोसाइटी के रिलीजियस क्या हैं, उसके कस्टम्स क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, फिर उस सोसाइटी में जो कानून है वो अपनी भूमिका कैसे प्ले करता है। क्लियर है आपको? कोरोनल सिस्टम क्या है? एक बहुत ही इसके लास्ट डेवलपमेंट का सिस्टम बोला जाता है कि कई बार जब क्या होता है, बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, मेनली डिवोर्स के कारण जब वो अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो क्लियर है आपको? ये आपको पांचों सिस्टम याद रखने हैं, सीरीज याद रखनी है। क्या पता आपके बार वो आपसे सीरीज पूछ लें कि ब्रोनफेनब्रेनर ने कितनी सीरीज की बात की है, यानी कि कितने सिस्टम की बात की है, तो आप बोल सकते हैं उन्होंने 5 सिस्टम की बात की है। तो इन पांचों सिस्टम को अच्छे से पहचान लोगे। तो मैं टू द पॉइंट कुछ मैंने इसके टॉपिक लिखे हुए हैं जो आपको कोई एग्जाम में देखनी है कि इसमें से अगर ये वर्ड आएगा तो मुझे किस सिस्टम को टिक करना है। ये देखिए माइक्रो सिस्टम, ये पढ़ने के बाद आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर उस क्वेश्चन में फैमिली वर्ड, स्कूल, पीयर्स या फिर नाइबर्सहुड आता है तो आपको क्या करना है? सीधा उसका माइक्रो सिस्टम को क्लिक करना है कि माइक्रो सिस्टम का सही आंसर है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि रिलेशनशिप डेवलप होता है पेरेंट्स का उसके टीचर्स के साथ, पेरेंट्स का उसके बेटे या बेटी के जो भी पेरेंट्स दोस्त हैं उसके पेरेंट्स के साथ, यानी कि रिलेशनशिप को डेवलप करना। रिलेशनशिप कब डेवलप होगा? जब दो लोग मिलेंगे, यानी कि जब दो लोगों का मिलाप होगा, उसको क्या बोलते हैं? मेसो, यानी कि मिल जाना। अगर मेसो वर्ड का हम जनरल मीनिंग निकालते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि जब हमारा मिलाप होता है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है? मेसो सिस्टम कहलाता है। मेनली रिलेशनशिप डेवलप करना क्या होता है? आपका मेसो सिस्टम। और किसके बारे में? जो माइक्रो सिस्टम में कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट मैंने बताया था, फैमिली, स्कूल, पीयर्स और नाइबरहुड, जब इन सभी का आपस में मैच हो जाता है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? मेसो सिस्टम। थर्ड वन इज एक्सो सिस्टम, इंक्लूडिंग इवेंट्स इन सोशल सेटिंग इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर, कि जब बच्चे के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो वो अपना वो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, यानी कि जब वो वहाँ पर गया है रहने के लिए, उसके लिए वो स्कूल भी नया होता है और जहाँ पर परिवार ने रहने के लिए जगह का बंदोबस्त किया है, वो जगह भी उसके लिए नई होती है। तो अपने उस एक्सपीरियंस के साथ उस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, वो क्या होता है? आपका एक्सो सिस्टम। अब हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की। इसमें क्या होता है? कल्चर, आइडियोलॉजी, बिलीफ, एटीट्यूड्स, ट्रेडिशन, लॉ।
जब आपको उस क्वेश्चन में ये दिखेंगे वर्ड, कल्चरल वर्ड आपको दिखाई देता है, आइडियोलॉजी आपको दिखाई देती है, बिलीव्स आपको दिखाई देते हैं, या फिर एटीट्यूड या फिर ट्रेडिशंस और लॉ, तो इन वर्डों को देखते ही आप लोगों को क्या करना है, मैक्रो सिस्टम पर आपको वो क्लिक करना है कि इसका आंसर मैक्रो सिस्टम है। अब आपका क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम क्या है, उसके पूरे इन्वायरमेंट से बाहर का, यानी कि लाइफ कोर्स इवेंट्स की, उसकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और किन किन घटनाओं के बेस पर उसने अपने आप को एडजस्ट किया है। लाइफ कोर्स इवेंट्स, साइको हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस लाइक डिवोर्स, इकोनॉमिक सेटबैक, कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है या फिर इकोनॉमिक रूप से उसमें क्या हो जाता है, कुछ हानि हो जाती है, तो वो अपनी सेटिंग कैसे कर पाते हैं। तो क्लियर है, 5 सिस्टम की बात की है। फर्स्ट सिस्टम इज माइक्रो सिस्टम, सेकेंड इज मेसो। जब माइक्रो सिस्टम का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं मेसो सिस्टम। एक जो सिस्टम है कि ट्रांसफर हो जाती है जब पेरेंट्स के, जब बच्चा नए स्कूल में जाता है, नए माहौल में जाता है, तो वहाँ पर वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। मैक्रो सिस्टम में आपके कल्चर, आइडियोलॉजी, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ट्रेडिशन और लॉ आ जाएंगे आपके। और क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम में क्या है, उसके लाइफ कोर्स इवेंट्स, यानी कि साइको हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस लाइक डिवोर्स, इकोनॉमिक सेटबैक। क्लियर है आपको। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर की बात कर लेते हैं कि दुर्गानंद सिन्हा 1977 में आया था। इन्होंने भी एक मॉडल दिया था, उस मॉडल का नाम क्या है, इकोलॉजिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि एक भारतीय जो संदर्भ है उसके अंदर एक बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब तक इसके बारे में एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता आगे आप उसे पूछ लें कि दुर्गानंद सिन्हा ने भी कोई मॉडल दिया था या नहीं दिया था। तो इसके साथ आई होप ये क्वेश्चन आ सकता है। मेनली दुर्गानंद सिन्हा ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम किया था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब देखिए, इन्होंने जो अपना डेवलपमेंट दिया था उसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। अपर लेयर जिसको बोलते हैं विजिबल लेयर, सेकेंड है सराउंडिंग लेयर, कि अपर लेयर के साथ साथ उसके सराउंडिंग में क्या है। अब अपर लेयर से आप समझिए कि जो आप खुद हैं, आप क्या है, एक अपर लेयर का काम कर रहे हैं, एक विजिबल लेयर है कि जब आप कहीं जाओगे तो लोग आपको देखेंगे, आपको देखते ही वो क्या है, विजिबल लेयर, वो आपको देख सकते हैं और आपके बारे में बता सकते हैं। लेकिन सराउंडिंग एयर क्या है कि आपके आसपास का जो एरिया है उसके सराउंडिंग आप कहाँ कहाँ गए हैं उसको वो लोग देख नहीं सकते। तो क्या है आपका सराउंडिंग लेयर। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो आप खुद हो वो आप हो अपर लेयर, और विजिबल लेयर क्योंकि आप सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग लेयर कि आप जहाँ से हो, कि जिस इन्वायरमेंट से हो, वो उनको दिखाई नहीं देती है। तो क्लियर है आपको, आप यहाँ से इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं अपर लेयर और विजिबल लेयर की। इसमें क्या है, आपके होम आएगा कि इस होम की कंडीशन क्या है, कि आपका घर कैसा है, कि वो घर आपका अर्बन में है या फिर आपका वो रूरल में है। घर की कंडीशंस के बारे में, इसके बारे में बात की जाती है अपर लेयर जो सबको दिखाई देता है। सेकंड है स्कूल, स्कूल की नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, कि वो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है या फिर वो पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, फिर हिंदी मीडियम स्कूल है, को हेड स्कूल है या फिर बॉयज़ का स्कूल है, फिर सिंगल गर्ल का स्कूल है। तो क्या है आपका स्कूल अपर लेयर में आ जाता है। पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स क्या है, इंटरेक्शंस एंड एक्टिविटी, कि जिस पीयर ग्रुप में वो रहता है उसके साथ वो किस तरह से एक्टिविटी करता है और कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करता है, ये सब क्या आएंगे आपके अपर लेयर में आएंगे। कि जिसको भी पता है कि आपका ये पीयर ग्रुप है और आपका इनके साथ इस तरह से इंटरेक्शन है, तो क्या होता है आपकी अपर लेयर का एक जो फेस को देखकर जो आपके बारे में बता देते हैं एक आइडिया, वो बता देते हैं इसके अंदर, वो आपका अपर लेयर यानी कि विजिबल लेयर। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग लेयर की। सराउंडिंग लेयर क्या है, आपका जनरल ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, कि आप कहाँ रहते हैं, जनरल ज्योग्राफिकल। सेकंड है आपका इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, इस सेटिंग में क्या है कि कास्ट है एंड क्लास, इसमें आपके ये आ जाते हैं। फिर आपका क्या है जनरल एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का जो पानी के पीने की व्यवस्था है वो कैसी है, बिजली का प्रबंध कैसा है, और एंटरटेनमेंट के लिए साधन क्या है, कि वहाँ पर आपके पास फ़ोन वगैरह है। वो तो अब की बात है, लेकिन जो इसने क्या किया था 1977 में अपना मॉडल दिया था कि वहाँ पर उस टाइम क्या साधन होते थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये क्या है आपके सराउंडिंग लेयर है, वो आपके अपर लेयर है।
अब मैं आपको थोड़ा सा बता, जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में क्या बताया गया है कि जिस एरिया में या फिर जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप लोग रहते हैं, उस मोहल्ले में भीड़ भाड़ यानी कि उसमें क्राउडिंग ज़्यादा है, या फिर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, यानी कि वो जो एरिया है वो छोटा है लेकिन जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा रहती है, वो क्या है आपका, वो इन्वायरमेंट है। लेकिन अपर लेयर में क्या था, आपके घर की कंडीशन बताई थी कि आपका घर कैसा है, वो अर्बन में है या फिर वो आपका रूरल में है, या उसमें कैसी कैसी सुविधाएं होती हैं। कंडीशन कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कि आपके बैठने के लिए अलग कमरा है, आपकी स्टडी के लिए अलग कमरा है, वो आपका क्या है, अपर लेयर। सराउंडिंग लेयर का क्या मतलब है, जनरल ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, कि जिस एरिया में, जिस सोसाइटी में आपका घर है वहाँ पर क्राउडिंग कितनी है और जनसंख्या घनत्व कितना, यानी कि वो सोसाइटी छोटी है लेकिन वहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो ज़्यादा रहती है। सेकंड में हम आते हैं जो आपका है इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कास्ट और क्लास। इसमें क्या होता है कि विशेष जाति वर्ग के लिए जब आप लोग एडमिशन्स लेते हैं तो वहाँ पर भी आपकी कास्ट और क्लास के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ से आपकी फीस में भी कमी आती है। तो वही परिवेश इसमें भी बताया गया है कि इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में भी कास्ट और क्लास के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन बच्चों का डेवलपमेंट होता है। थर्ड में हम क्या बताएंगे कि जनरल एमिनिटीज का मतलब है कि जो सुविधाएं, सामान्य सुख सुविधाएं होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर, एक क्या होता है सिंपल पानी जो पी लेते हैं, लेकिन दूसरा क्या है, एक मिनरल्स वाटर होता है, आरओ का पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कि एक तो आपका 24 घंटे वहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो, और सेकंड क्या है कि आपका दिन में 2 घंटे आए फिर शाम को 2 घंटे आए। तो क्या है, सामान्य जन सुख सुविधाएं वो आपके क्या सराउंडिंग लेयर के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही मनोरंजन के साधन क्या है कि वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन उनके पास है या फिर कलर टेलीविजन है। अब 1977 की बात है तो वहाँ पर तो हम मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, रेडियो हम लगा सकते हैं। साथ ही जो टीवी है उस टाइम टीवी तो थे ही, ब्लैक एंड वाइट का रिवाज ज़्यादा था लेकिन कलर्स का रिवाज कम था। लेकिन अब की बात करते हैं तो हर बच्चे के पास अब स्मार्टफोन है, हर घर में एलईडी है, बिजली की सुविधा 24 घंटे है, पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, मिनरल्स वाटर पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। तो ये क्या था, दुर्गानंद सिन्हा ने बताया था आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 1977 में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कुछ क्यूरीज है आपके तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें।